प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मन में पाप के लिए कई सवाल होते हैं कि पाप क्या है। वचन बताता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं वो पाप है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो वो पाप है। हर वो बातें जो हमें परमेश्वर के से अलग करती हैं, जो हमारे परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं करती, लेकिन शैतान के स्वभाव और उसके गुण को प्रकट करती है, वो पाप है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि किसे हम पाप कहेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में बहुत कुछ बताता है। और यदि हम याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद देखें तो वहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। यहाँ स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम भलाई करना जानते हैं और नहीं करते तो वह हमारे लिए पाप है। यदि हम कहें कि हम भलाई करना नहीं जानते तो इसका अर्थ है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम हमेशा परमेश्वर से भलाई की अपेक्षा करते हैं, दूसरों से हम अपने लिए भलाई की अपेक्षा करते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों के संपर्क में हम हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हमारा परिचय है, वो हमारे साथ भला करें। इसका अर्थ है हमें पता है कि भलाई क्या है। हर वो चीज़ जो हम खुद के लिए चाहते हैं, जो अपने भले के लिए चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए वो करना नहीं चाहते, तो वो पाप है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें इतनी समझ दी है कि हम भले और बुरे में फ़र्क कर सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन को हमें दिया है। यदि हमारे मन में कोई संदेह है तो हम परमेश्वर के वचन से यह जान सकते हैं कि भलाई क्या है। हमारा परमेश्वर भला है, यहोवा परमेश्वर भला है। उसमें कुछ भी बुराई नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं। हमारे परमेश्वर का जो गुण है वो भलाई को दिखाता है। वो दयावंत है, वह प्रेम करने वाला है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये भलाई है और इन सब की अपेक्षा हम परमेश्वर से करते हैं। इसलिए यदि हम यह कहें कि हम भलाई को नहीं जानते, भलाई क्या होती है हमें नहीं पता, तो हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। हम में से प्रत्येक को पता है भलाई क्या होती है, भलाई कैसे की जाती है। तब भी कई बार हमारा मन हमें तर्क देता है कि क्यों हमें भलाई नहीं करनी चाहिए, क्यों हमें दूसरों के साथ भला नहीं करना चाहिए। शैतान कई बार हमारे मन में इन बातों को डालता है, हमें ऐसे विचारों से भरता है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम्हारे बुरे वक्त में उसने साथ नहीं दिया, तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है यदि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारे पास आकर तुमसे कुछ मांगे तो उस पर दया करना, जिसकी उसे आवश्यकता है तुम उसे देना, यही भलाई है। लेकिन हमारा मन कई बार जब दूसरों को पसंद नहीं करता, हमारे मन में जब किसी के लिए बुरी भावनाएं होती हैं, तब हम उसके साथ भला नहीं करना चाहते और हम सोचते हैं वो भलाई के योग्य नहीं। भलाई के योग्य तो हम भी नहीं हैं। हमने जितने पाप, जितने अपराध,
जितनी गलतियाँ की हैं, हम भी भलाई के योग्य नहीं, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई की, अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। हम योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। क्या हम इस योग्य हैं कि आज के दिन तक जीवित रह पाते, भले चंगे रह पाते? परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारा बोझ उठाता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, हमें सुरक्षित रखता है। क्या हम इस भलाई के योग्य हैं? लेकिन फिर भी हमारा प्रभु अपनी भलाई को अपने प्रेम के द्वारा प्रकट करता है। वो हमारे साथ भला है, इसलिए हमें भी दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। कई बार जब हम किसी को ज़रूरत में देखते हैं तो हम सोचते हैं उसका परिवार उसकी मदद करेगा, उसके मित्र उसकी मदद करेंगे, मैं तो पड़ोसी हूँ, मुझसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उनकी भलाई करनी चाहिए, और हम खुद को रोक लेते हैं। कई बार जब हम रास्तों में जाते हैं और भीख मांगने वाले लोगों को देखते हैं, तब हम ये सोचते हैं इनकी मदद करना सही नहीं है, वरना ये आलसी हो जाएंगे, और हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि यह भला कार्य है दूसरों की मदद करना, लेकिन यह जानते हुए भी हम भलाई से रुक जाते हैं। और वचन बताता है कि जो भलाई करना जानता है और वो नहीं करता तो ये पाप है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उन कामों को नहीं करेंगे जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हमारे अंदर परमेश्वर का गुण होना चाहिए। परमेश्वर जिन बातों को हमसे कहता है उन्हें करने के लिए हमें सचेत होना चाहिए। इसी बात को जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय, तो उसमें भी हम पाते हैं कि परमेश्वर इस भलाई के विषय में हमसे कुछ कहता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद देखें तो वहाँ लिखा है, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि तू भला न करे, यानी परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें भलाई करनी है, तुम्हें भला काम करना है, लेकिन यदि तू भलाई नहीं करता तो पाप द्वार पर ही छिपा है। पाप कहीं दूर नहीं बैठा, वो हमारे पास ही है, हमारे इतने निकट है। वो बस इंतज़ार कर रहा है कि हम बुराई करें और वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। पाप हमारे जीवन में यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि हम उसके लिए द्वार न खोलें। और वचन बताता है वो द्वार के पास ही छिपा बैठा है, वो बस दरवाजे के खुलने का इंतज़ार कर रहा है। वो पास में ही बैठा है कि बस दरवाज़ा खुले और मैं प्रवेश करूं। वो इतने निकट में है हमारे। और वचन बताता है कि उसकी लालसा हमारी ओर है, यानी वो हमें पाना चाहता है, हमें प्राप्त करना चाहता है, हमारे ऊपर अधिकार करना चाहता है, प्रभुता करना चाहता है, ताकि हम उसके वश में हो जाएं और उसकी लालसा को पूरी करें। जो वो चाहता है वैसा हम करें। पाप की लालसा हमारी ओर है,
ताकि वो हमसे अपने कार्यों को करा सके। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी। इसका अर्थ है हमारे अंदर पाप के ऊपर प्रभुता करने की शक्ति हमारे परमेश्वर ने दी है हमें। यदि हमारे अंदर पाप के ऊपर प्रभुता करने की शक्ति नहीं होती, उसे अपने वश में करने की शक्ति नहीं होती, उस पर अपना नियंत्रण करने की हमारे अंदर शक्ति परमेश्वर ने नहीं दी होती, तो वो हमसे कभी नहीं कहता लेकिन तुझे उस पर प्रभुता करनी, पाप के ऊपर हमें प्रभुता करनी है। और ये तब कर पाएंगे हम जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भला करो, क्योंकि पाप द्वार पर छिपा हुआ है, वो छिप कर घात लगाता है कि द्वार खुले और मैं अंदर प्रवेश कर जाऊं। और जब पाप हमारे अंदर आता है तब शैतान हमारे जीवन पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद हम और भी बुरे बनते जाते हैं और भी बुराइयां करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पाप साधारण नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो कोई भी अपवित्र चीज़ को पसंद नहीं करता। वो पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हम पापियों के लिए अपने लहू को बहाया ताकि हम बचाए जा सकें। परमेश्वर हमसे घृणा नहीं करता, लेकिन हमारे अंदर जो पाप बसा है, जो बुराई करना चाहता है, वो उससे घृणा करता है। क्योंकि पाप शैतान को हमारे जीवन में काम करने का अवसर देता है। यदि पाप हमारे जीवन में होगा तो शैतान हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर पाप से घृणा करता है और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे पाप में जीवन जिए और शैतान के हाथों में आकर अपने जीवन को नाश कर दें। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम पाप पर प्रभुता करें। हम पाप पर तब प्रभुता कर सकते हैं जब हम भलाई को ग्रहण करें और बुराई को त्याग दें। यह हम सबको सोचना है कि हम पाप में जीवन जीना चाहते हैं और शैतान को अपने ऊपर अधिकार करने देना चाहते हैं, या जो भली बातें, भले कार्य हैं, जो भलाई की बातें हैं, हम उसे ग्रहण करके परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की बातों पर चलना चाहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।